जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ और पंचांग सुनाता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षी चतुर्दशी शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 21 जून 2024। आज चतुर्दशी प्रातः लगभग 7:30 बजे तक की है, तत्पश्चात पूर्णिमा। आज का विशेष दिन वट सावित्री व्रत, पूर्णिमा व्रत, साल का सबसे बड़ा दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अन्माधान, विंचुड़ो, रवि योग। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने कथा को विश्राम दिया था राघवम शरणम गत्तः। आज हम उससे आगे चलते हैं। रामेश्वर में शिव जी का निवास है और रघुनाथ जी वहां विराजे हुए हैं। हरिहर का दिव्य स्वरूप है। प्रभु ने रामेश्वरम की स्थापना की, वानरों को आज्ञा दी कि जिससे वानर पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में डालने लगे, राम नाम के ऊपर पैर न आवे, इस रीति से पत्थरों को उल्टाकर समुद्र में डालते थे। राम नाम के पत्थर भी तैरने लगे। श्री राम नाम से जड़ पत्थर तर जाए तो फिर मनुष्य क्यों नहीं तरेगा। श्री राम नाम से क्या मनुष्य इस भव सागर से नहीं तर सकेगा। विश्वास रखो, श्रद्धा से श्री राम नाम का जाप करो। जो पत्थर समय को डूबता है, जो पत्थर समय तो डूबता है और दूसरे को भी डुबा देता है, वह पत्थर आज तैरने लगा और अनेक को तैराने लगा। यह गुण न तो पत्थर का था, न समुद्र का था, न वानरों का था, अन्यथा नल नील का था। यह प्रभाव तो श्री रामचंद्र जी का था। सीता श्री राम नाम का था। नल नील समुद्र पर पुल बांध रहे हैं। पहले दिन 14 योजन पुल बांधा, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 30 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन पुल बांधा। 5 दिन में सेतु बंद हुआ। 100 योजन का विशाल पुल बंद कर तैयार हो गया। समस्त वानर पुल पर से समुद्र पार कर गए। लंका के पास सुबेल पर्वत था। उस सुबेल पर्वत पर श्री रघुनाथ जी विराजे। लंका के राजमहल को आगासी में सिंहासन के ऊपर बैठकर रावण वानर सेना को निहारने लगा। भयंकर वानर सेना थी। रावण का एक खास मंत्री था। वह वानरी सेना में से एक महारथी का परिचय दे रहा था, एक के पराक्रम का वर्णन कर रहा था। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, रावण देख रहा है। राम जी ने सुबेल पर्वत पर से एक बाण छोड़ा। रावण के 10 मस्तकों के ऊपर से 10 मुकुटों को उठाकर और सिंहासन के सोने के छत्र को भंग करके वह बाण राम जी के तरकस में वापस आ गया। रावण को अपशुगन हुआ। यह थोड़ा शर्माया और घर में जा बैठा। उस समय माल्यवंत नाम का राक्षस रावण के पास आया। माल्यवंत रावण का नाना होता है। माल्यवंत रावण का नाना है। रावण की माता का पिता था। वह आकर रावण को समझाने लगा कि अब तुम मेरी बात सुनो और मानो। श्री सीता जी लंका में आई हैं, तभी से लंका में अनेक अपशुगन हो रहे हैं। कुछ खास खबर नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि क्या सीता जी लंका का विनाश करने के लिए ही पधारी हैं। आप राक्षसों का विनाश होने वाला है। अब भी तुम मान जाओ। आज ही तो माथे के मुकुट ही गिरे हैं, अभी 10 मस्तक नहीं गिरे। अभी समय है। राम ये मनुष्य नहीं परमात्मा है। सीता जी जगत माता है। तुम वैर का त्याग करो। रावण, आज पर्यंत तुमने संसार के समस्त सुख अनेक बार भोगे हैं। तुमको कहाँ शांति मिली है। संसार के सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। आत्मा शरीर और इंद्रियों से पृथक है। अब भजनानंद आत्मानंद प्राप्त करने के लिए ये सब छोड़कर वन में जाओ, यही योग्य है। माल्यवंत ने रावण को ज्ञान दिया, परंतु यह जीव ऐसा है कि जहाँ इसका जन्म होता है वहीं यह सुख मानता है। उसको इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मनुष्य समझकर धीरे धीरे थोड़ा त्याग करे, यह बहुत उचित है। काल धक्का मारता है,
उस समय सब माया छोड़नी पड़ती है। रावण को छोड़ना सुहाता न था। रावण ने माल्यवंत से कहा, पुलस्त्य ऋषि के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, तप के प्रभाव से तुम्हें शक्ति मिली, देवताओं का पराभव किया, तुमने बहुत सुख भोग लिया, अब बहुत हो चुका। अब तुम यह सब छोड़कर वन में जाओ और यहाँ आदि नारायण परमात्मा की आराधना करो। रावण ने क्रोध में भरकर कहा, तू बूढ़ा है, इस कारण तुझे दंड नहीं दे रहा हूँ। बूढ़ बसई न तुम मारे तो ही, अब जनि नयन देख वसी मोही। मुझे समझाने आया है, चला जाए यहाँ से, अपना मुख न दिखा। रावण ने बूढ़े का अपमान किया। तुम कभी भी किसी का अपमान न करना, विशेषकर किसी भी वृद्ध या तनिक भी अपमान करना नहीं। वृक्षों को सदैव मान देना। जिसकी मृत्यु समीप है, ऐसे वृद्ध मनुष्य को कोई सन्मुख उत्तर दे, उसका कोई अपमान करे तो उसे बहुत दुख होता है। परंतु रावण की बुद्धि बिगड़ चुकी थी। रावण ने माल्यवंत का बहुत तिरस्कार किया और कहा, तू मेरे आगे तपस्वियों की प्रशंसा करता है, मैंने जगत को जीता है, मुझे कौन मार सकता है। मुझे लगता है कि राम जी ने तुझे ये शिक्षा दी है और तू मुझे समझाने आया है। नर और वानर ये तो राक्षसों के आहार है, ये क्या कर सकते हैं। माल्यवंत समझ गया, मृत्यु की छाया पड़ने पर मृत्यु विपरीत बन जाती है। रावण किसी की मानता नहीं। जो मनुष्य दुराग्रही होता है वह परिणाम में अतिशय दुखी हो जाता है। दुख का कारण दुराग्रह है। रावण ने अपना दुराग्रह छोड़ा नहीं। उसके उपरांत अंगद संवाद का प्रसंग वर्णन किया गया। अंगद लाल संधि करने रावण के दरबार में गए। अंगद लाल ने रावण को अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, सुनो रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भरई बसई राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक सखी राखी न तोही। रावण, तुम यहाँ सब चतुराई छोड़कर राम जी के शरण में जाओ। जो राम जी का विरोध करता है उसे ब्रह्मा, शिव जी या अन्य कोई भी देवता बचा नहीं सकता। परंतु रावण माना नहीं। अनंतर रावण ने राक्षसों को युद्ध की आज्ञा देते हुए कहा, मरकटहि करौ मही जाई, जियत धरौ तापस दो भाई। जाओ, इस पृथ्वी को वानरहीन कर डालो और इन दोनों तपस्वी भाइयों को कैद करके ले आओ। राक्षस युद्ध करने निकल पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का आरंभ हुआ। यहाँ कथा का विश्राम हुआ। आगे की कथा लंका युद्ध। भयंकर युद्ध का आरंभ हो गया। लंका युद्ध। राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। इस प्रकार जयकार करते हुए वानरों ने राक्षसों को घेर लिया। वानरों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वे जंगल से बड़े बड़े पत्थर लेकर आने लगे, वृक्ष उखाड़ कर लाने लगे। वे उनसे बड़े बड़े राक्षसों को मारने लगे, अपने नखों से राक्षसों को फाड़ डालने लगे। राम जी की दृष्टि वानरों पर थी, इस कारण वानरों का अलौकिक बल प्राप्त था। राम तजे सम विश्वनरा, बलिनो भवंतो भवन। श्री राम जी का बल वानरों को प्राप्त होने से वानरों की जीत होने लगी और राक्षसों का बहुत संहार हुआ। परम आश्चर्य हुआ। रावण को क्रोध आया, जिससे वह समय युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। अनेक राक्षसों उसके साथ थे। वह 4 घोड़ों वाले रथ पर बैठा हुआ था। राम जी के पास विभीषण को देखते ही रावण को अतिशय क्रोध आया कि मेरा भाई होकर मेरे शत्रु की सहायता कर रहा है। रावण ने विभीषण पर शक्ति का प्रहार किया। उसी समय लक्ष्मण जी आगे बढ़कर बाण छोड़ा। इस बाण ने शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, परंतु उसमें से एक बाण आया जो लक्ष्मण जी की छाती में लग गया। सर्व शक्तियों के आधार श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग की अवतार हैं। यह साधारण शक्ति लक्ष्मण का क्या कर सकती थी, परंतु लक्ष्मण जी ने लीला की। शक्ति का प्रहार होते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मूर्छित है पतितो भुनो तमादान्तुम दशाननम,
रावण ने देखा कि लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े हैं। रावण दौड़ता हुआ गया और लक्ष्मण को उठाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु संपूर्ण जगत जिस पर आधारित है ऐसे शेष नारायण स्वरूप श्री लक्ष्मण जी को किस प्रकार उठा सकता है। रावण लक्ष्मण का भार सहन न कर सका। हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को उठाने में लगा हुआ है। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर रावण की छाती में मुष्टि प्रहार किया। रावण को चक्कर आ गया, वह रुधिर बर्मन करने लगा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया और हनुमान जी जब उठाने लगे तब लक्ष्मण जी हल्के हो गए थे। रावण उनको उठा न सका, परंतु हनुमान जी अनायास ही उन्हें उठाकर राम जी के पास ले गए। राम लक्ष्मण जी की मूर्छा पड़ा हुआ देखकर राम जी विलाप करने लगे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी का मस्तक गोद में रख लिया। विलाप करते हुए रामचंद्र जी ने कहा, जगत में मेरे लक्ष्मण जैसा भाई हुआ ही नहीं। हे भाई, तू क्यों नहीं बोलते हो? मम हित लागित जऊ पितु माता, सहव विपिन हिम तापत ता आतप तापा, जो अनुराग कहा अब भाई, उठो न मुनि मम बचे विकलाई। मुझको देखकर तुम बहुत प्रसन्न होते थे, आज तुम क्यों रुष्ट हो गए हो? मेरी तुमने बहुत सेवा की है, मेरे लिए तुमने माता का त्याग किया है, पत्नी का त्याग कर दिया है। वन में आते समय जिस प्रकार तुमने मेरी अनुसरण किया है, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हारे साथ यमलोक जाऊंगा। उस समय सुखेन वेद ने रामचंद्र को आश्वासन दिया, कहा, द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसका रस लक्ष्मण जी को दिया जाए तो लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट हो जाएगी, परंतु शीघ्र ही उस वनस्पति को ले आना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व ही यह वनस्पति यहाँ आ जानी चाहिए। रघुनाथ जी ने हनुमान जी के सामने खड़ा देखा और कहा, तुम ये दिव्य वनस्पति ले आओ। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर जाने की तैयार हुए। रावण को खबर पड़ी। रावण दौड़ता हुआ कालनेमी राक्षस के पास पहुंचा। उसने कालनेमी से कहा, हनुमान जी संजीवनी वनस्पति लेने जा रहे हैं, तो वहां जाकर कोई भी कपट करके विघ्न उत्पन्न कर हनुमान जी को लौटने में विलंब हो, ऐसी युक्ति कर। कालनेमी ने कहा, भाई, तुम्हारे पुत्र मारे गए, राक्षसी सेना भी मरी है, अब तू जीकर क्या करेगा? अब कदाचित युद्ध में जीत भी हो जाए तो क्या लाभ? अरे, राम जी से युद्ध में कौन जीत सकता है? बजे रघुपति करु हित अपना, छाड़ो नाथ मृषा जल पन्ना, काल ब्याल कर भक्षय होई, सपने हो समर की जीत सोई। श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल है, तू मेरी बात मान जा, राम जी की शरण में चला जा। रावण तलवार निकालते हुए कालनेमी से बोला, मुझे तू चतुराई की बात सुना रहा है, तू मुझे उपदेश करने वाला गुरु बन रहा है, मैं तुझे मार डालता हूँ। कालनेमी ने विचार किया कि रावण के हाथ से मरूंगा तो मेरा स्मरण बिगड़ेगा, मैं हनुमान जी के हाथ से मरूंगा तो मेरा स्मरण सुधरेगा, हनुमान जी के मार्ग पर विघ्न करूंगा। कालनेमी ने द्रोणाचल पर्वत के पास माया का एक आश्रम खड़ा किया और उसी में ऋषि का वेश धारण करके बैठ गया। हनुमान जी दौड़कर जा रहे थे, उनको प्यास लग रही थी। यह कोई ऋषि का आश्रम है ऐसा समझकर हनुमान जी इस आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि का वेश धारण करके बैठे हुए कालनेमी ने कहा, बेटा आओ यहाँ बैठो, तुम चिंता मत करो। जानामि ज्ञान दृष्टिया हम लक्ष्मणोच्च चित्ति सवाति। लक्ष्मण वहाँ जाग चुके हैं, यहाँ बैठ, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, अब औषधि की आवश्यकता नहीं, राम जी की जीत होनी है। कालनेमी की इच्छा हनुमान जी को बातों में रोक कर रखने की थी। हनुमान जी ने कहा, मुझे प्यास लगी है। कालनेमी ने कमंडल का जल दिया और हनुमान जी ने कहा, ये तो बहुत थोड़ा है, मुझे प्यास ज़्यादा लगी है। कालनेमी ने एक नकली शिष्य को आज्ञा दी कि हनुमान जी को सरोवर के पास ले जाओ। हनुमान जी, तुम वहाँ स्नान करके आना, उसके बाद तुझको मंत्र दूंगा, इस मंत्र के बल से तू मुझे यहीं बैठे बैठे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है।
हनुमान जी महाराज जल पीने के लिए सरोवर में घुसे। वहां जल में एक मकड़ी ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने प्रहार करके मकड़ी का विनाश कर दिया। उसी समय मकड़ी में से एक अप्सरा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। इस अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि के शाप से मैं मकड़ी बन गई थी, तुम अब शीघ्र ही द्रोणाचल पर जाओ, यहाँ से ऋषि तुमको मिला है। वह ऋषि नहीं है बल्कि कालनेमी राक्षस है। यह सुनकर हनुमान जी दौड़ते हुए आश्रम में लौटे। कालनेमी के नाटक किया। उसने हनुमान जी से कहा, बेटा तू यहाँ आकर बैठ, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मंत्र लेने से पहले गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है ना। उन्होंने जोर से कालनेमी पर मुष्टि प्रहार किया। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेट पछारा, जिस निज तनु प्रकट सी मरती बारा। कालनेमी ने राक्षस रूप प्रकट किया। हनुमान जी के साथ उसका युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उसका विनाश किया। फिर वहां से हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर दौड़ते हुए गए, परंतु वहां संजीवनी औषधि की एक बार की पहचान न कर सके। तब हनुमान जी ने संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठा लिया। देवताओं और गंधर्व हनुमान जी को जय जयकार करने लगे। इस ओर रामचंद्र जी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हनुमान जी अब तक क्यों नहीं आए। रात अब पूरी होने ही वाली है, सूर्योदय का समय होने आया है। रामचंद्र जी मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे। इतने में ही हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत लेकर आ पहुंचे। आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान का आलिंगन करते हुए कहा, हनुमान आज तुम मेरे लक्ष्मण को प्राण दान देने वाले हो। मारुति प्रभा वत साध्य। सुखेन वेद ने संजीवनी वनस्पति ढूंढ निकाली, उसका दिव्य रस बनाकर लक्ष्मण जी के मुख में डाला। किस किस रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया, इतना भारी पर्वत इस समय मैं ले जा सका, और इसी कारण इनके परिणाम स्वरूप श्री लक्ष्मण जी जीवित होने वाले हैं। हनुमान जी ने सुखेन वैद्य को पूछा कि श्री लक्ष्मण जी कितनी देर में जागेंगे। सुखेन ने कहा, इस वनस्पति का रस पेट में पहुंचने के 10-15 मिनट में जाग जाने चाहिए। ये संजीवनी वनस्पति है। लक्ष्मण जी के मुख में यह रस डालने के उपरांत ठीक ठीक समय हो गया, परंतु लक्ष्मण जी जागे नहीं। पुनः रस दिया गया, परंतु लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट नहीं हुई। उस समय वयोवृद्ध जामवंत बोले कि वेदराज, औषधि तो तुम्हारी ठीक है, परंतु अनुपान बराबर नहीं है। वेदराज ने पूछा, अनुपान में क्या करना है? जामवंत जी ने कहा, राम जी के चरणों की रज इस रस में मिलाकर दोगे, तब लक्ष्मण जी जागेंगे। श्री राम चरण की ही अनुपान है। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यह तो प्रभु हैं जो मुझे यश देते हैं। ये सब कुछ तो श्री राम ही कर रहे थे, परंतु मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए ये लीला करते हैं। श्री राम चरण की रस में पधरवाई और लक्ष्मण जी के मुख में उसके जाते ही लक्ष्मण जी जाग गए। परमानंद हुआ। प्रभु ने लक्ष्मण जी का आलिंगन किया। पश्चात भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण थक गया था, उसका कवच टूट गया था, वह अत्यंत घायल हो गया था। उसे मूर्छित पड़ने की तैयारी में देख उस समय श्री रामचंद्र ने कहा, आज तुम बहुत शर्मित हो गए हो, अब घर जाओ, भोजन और विश्राम करो। अब आज मुझे युद्ध नहीं करना, कल देखेंगे। अनुजानामि गच्छम त्वमीदानी बाण पीड़ित है। शत्रु जब घायल होता है तभी उसको मारा जाता है, परंतु रावण घायल हुआ उस समय राम जी ने युद्ध बंद कर दिया। संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण कभी भी नहीं मिलेगा। श्री राम अति सरल है, शत्रु के साथ भी सरल है। रावण को आश्चर्य हुआ कि लोग जितनी राम जी की प्रशंसा करते हैं वह कम ही है। रावण राम जी की शक्ति देखकर अत्यंत घबराया। उसने कुंभकर्ण को जगाया और आज्ञा दी। राक्षस कुंभकर्ण के पास गए, वह निंद्रा में था। राक्षसों ने उसे जगाया, मदिरा पिलाई, मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण के दरबार में आया। दरबार में आकर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था तू युद्ध मत कर, परंतु तू माना नहीं, इसलिए आज ये प्रशंसा
आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ। राम देवता नहीं परमात्मा है, तू परमात्मा के साथ विरोध करता है। मैं तेरी सहायता करने को तैयार नहीं। तू मूर्ख है, ईश्वर के साथ विरोध करता है। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चालत कल्याण, बल न कीन ते निश्चर नाहा, अब मोई आई जा गई कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम हो हई कल्याणा। ईश्वर के साथ जो विरोध करे उसकी सहायता कौन करे। मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। मैं विभीषण की भांति रामचरणों में आश्रय लूंगा। आज भी मैं तुमसे कहता हूं कि राम जी के साथ तुम बैर मत करो। अहंकार छोड़ दे, राम जी की शरण स्वीकार कर ले, उसी में तेरा कल्याण है। रावण ने क्रोध भरकर कहा, कुंभकर्ण, मैंने तुझे उपेक्षा करने के लिए नहीं जगाया, युद्ध करने के लिए जगाया है। निंद्रा आ रही है तो चला जा यहाँ से, मुझे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कुंभकर्ण को विश्वास हो गया कि रावण मानने वाला नहीं है, उल्टा वह नाराज हो गया है। तब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए रणभूमि में गया। उसका ऐसा भयंकर स्वरूप था कि वानरों को भी आश्चर्य हुआ। विभीषण ने देखा कि कुंभकर्ण युद्ध करने आया है। वह दौड़ता हुआ कुंभकर्ण के पास गया, उसको प्रणाम करके, तुम्हारा छोटा भाई तुमको प्रणाम कर रहा है। भाई मैं क्या करूं, रावण को मैंने बहुत समझाया परंतु उसने माना नहीं, मुझे लात मारी, मेरा उसने तिरस्कार किया। मैंने राम जी की शरण में आ गया। कुंभकर्ण ने विभीषण को उठाकर आलिंगन किया और कहा, भाई तुमने बहुत ही अच्छा किया। हमारे वंश में तू ही एक पुण्य आत्मा है। राम जी की शरण में तू चला गया, यह बहुत उत्तम किया। परंतु भाई अब मुझे कुछ भी ठीक दिखता नहीं। मेरा कौन है और पराया कौन है मुझे खबर पड़ती नहीं। अब तू शीघ्र ही यहाँ से चला जा। फिर तो रामचंद्र जी ने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई। कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने कुंभकर्ण का हाथ काट डाला। यह हाथ भयंकर था। कटा हुआ हाथ वानर सेना के में गिरा। उस समय बहुत से वानरों को उसने कुचल डाला। कुंभकर्ण बिना हाथ के हो गया। उस समय उसने माया करके भयंकर रूप धारण कर लिया। राम जी ने उसके मुख पर प्रहार किया। देवता गंधर्व रघुनाथ जी को मनाने लगे, अब इसके अधिक मत खिलाओ, यदि जल्दी मारो। रघुनाथ जी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण का माथा काट डाला। कुंभकर्ण गिर गया। देव गंधर्वों ने रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए कहा, यह देवता को अत्यंत कष्ट देता था, आज आपने इसका उद्धार कर दिया। आज हम निर्भय हो गए। आज पृथ्वी का भार उतर गया। रावण को जब समाचार मिला कि कुंभकर्ण मारा गया तो वह बहुत व्याकुल हुआ। रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठकर विलाप करने लगा। उस समय इंद्रजीत वहां आया। रावण को आश्वासन देते हुए उसने कहा, पिताजी आप चिंता न करो, मैं बैठा हूँ। मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण को मारूंगा, अब शत्रु का विनाश करूंगा। इसी समय मैं निकुंभला गुफा में जाकर यज्ञ करता हूँ। यह यज्ञ कुंड में से जो रथ निकलेगा उसमें बैठकर मैं युद्ध करने जाऊंगा, जिससे मुझे कोई नहीं मार सकेगा। शत्रु का विनाश करने के लिए इंद्रजित यज्ञ करने बैठा। अभिचार विधि से शत्रु का वध करने के लिए ऐसा यज्ञ होता है। विभीषण को खबर पड़ी कि इंद्रजित इस यज्ञ को विधि से यज्ञ करने बैठा है। विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, इंद्रजीत का ये यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो फिर उसे कोई मार नहीं सकता। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथ बेगी पुनि जीति न जाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं आता हूँ, इंद्रजीत का संहार करता हूँ। परंतु विभीषण जी जानते थे कि इंद्रजीत को ब्रह्मा का वरदान था कि 12 वर्ष तक जिसने निंद्रा और आहार का त्याग किया हो उसके हाथ से इसका मरण होगा। जो परिपूर्ण इंद्रजीत है वह इंद्रजीत को मार सकेगा। रावण काम का स्वरूप है, इंद्रजीत मोह का स्वरूप है। मोह मरे तो काम मरता है। जब तक मोह है तब तक काम को मरना ये बहुत कठिन है। मोह को मारना ये अत्यंत कठिन है। 12 वर्ष तक जिसने अन्न का त्याग किया हो, आहार का त्याग किया हो, निंद्रा का त्याग किया हो, वही मोह को मार सकता है।
वन में पधारने के उपरांत लक्ष्मण जी किसी भी दिन सोया न थे। श्री राम शयन करते थे, उस समय लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में जागते रहते थे। विभीषण ने राम जी से कहा, आज का कथा का विश्राम हम यहीं करेंगे। कल हम आपको मेरे सभी राक्षसों को मुक्ति मिले इस कथा का विस्तार आपको सुनाएंगे। आज की जो कथा थी लंका युद्ध, उसको एक बार हम यहीं विश्राम देके कल मेरे सभी राक्षसों को मुक्ति मिले इसका प्रसंग सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं और डेली का पंचांग मैं आपको सुनाता हूं। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया हो, किसी भी कारण से, सर्दी से, धूप से, लू से, उस पौधे की आपने बहुत साल तक सेवा की हो, तो कृपया उस पौधे को बाहर न फेंकिएगा, कहीं छोड़ के मत आइए। उस पौधे को साफ करके उसको अपने सफेद वस्त्र में या किसी साफ वस्त्र में रखकर, पूजा स्थान पर रखकर उसकी पूजा कीजिए, वह अत्यंत लाभकारी है। अगर आप चाहो उस पौधे से मैं आपको तुलसी माला बना के दूं, कंठी माला बना के दूं, तो आप वो पौधा मुझ तक कोरियर करके भेजिए, जिसका सेवा शुल्क मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। आने जाने का कोरियर खर्चा जो होगा वो आपको देना होगा। आप वो पौधा मुझ तक भेजिए, मैं आपको उससे सिमरन माला या जाप माला या कंठी माला जो भी उचित बनेगा आपको बनाकर भेजूंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम